everyone and welcome back to my channel. So guys, if you're new to this channel, hi, my name is Prachi. First of all, wishing you all a very happy new year. I really hope कि आपका ये वाला साल बहुत अच्छा जाए, आप इसमें बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करो पिछली बार से ज़्यादा, और बहुत सारी नई चीज़ें सीखो, खुद में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करो. लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कि ये वाला ईयर आपका बहुत ही ज़्यादा अच्छा जाए. बाय द एंड ऑफ द ईयर आप ऐसे हो सको. ये बड़ी अच्छी बात कही आप. Today's video is basically a chit chat video or you can say a sit and talk video because मेरा मन था कि साल का स्टार्ट हो रहा है तो एक फ्रेश स्टार्ट होना चाहिए. I really want to share a lot with you all. और to be honest मैंने चिट चैट वीडियोस देखी है, सिट एंड टॉक वीडियोस देखी है, एंड जब मैं पर्सनली ये वाली वीडियोस देखती हूँ तो मेरे को ऐसे होता है कि यार मेरे को भी करनी है ये, एंड मेरा बहुत इंटरेस्ट है इन चीज़ों में बिकॉज आई एम समवन जो मे बी फेस टू फेस किसी से पर्सनल ऐसे बात ना कर पाए ज़्यादा, बट कैमरे पे आई एम वेरी मच कंफर्टेबल बात करने में. यार आई एम समवन जो ना शायद फेस टू फेस ना इतनी जल्दी कनेक्ट कर पाए, इतनी जल्दी बात नहीं कर सकता किसी से, बट अगर तुम ऐसे कैमरा खोल के मेरे सामने दे दोगे ना तो मैं इतनी बात कर सकती हूँ कि भाई सुनने वाला होना चाहिए, मेरी बात ख़त्म नहीं होगी. और चिट चैट वीडियोज़ आर समथिंग जो मेरी बहुत फेवरेट है, मैं बहुत इन्जॉय करती हूँ, एंड वो एक ऐसी चीज़ है जो मुझे खुद को भी करनी थी. मैं हमेशा सोचती थी कि मैं करूँगी, बट आई नेवर न्यू कि मैं कर पाऊँगी कि नहीं, या फिर मेरी यूट्यूब फैमिली इन्जॉय करेगी कि नहीं, या फिर मतलब समझ लो बोर ना हो जाए, या फिर मेरे से शायद हो ना हो इतना मैं बोल भी पाऊँ कि नहीं, व्हाटएवर. आई नेवर ट्राई दैट, बट आई थिंक मैं अब फाइनली ये चीज़ कर रही हूँ तो हैप्पी, बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं. आई होप आपको भी ये सब वीडियोस पसंद आए, ये सब मतलब ये वाली वीडियो पसंद आए, बिकॉज इसमें सिर्फ आपको मुझे सिर्फ सुनना ही है. टू बी ऑनेस्ट मैं चाहती हूँ कि मेरा ये वाला ईयर स्टार्टिंग से ही बहुत ही अच्छा जाए. तो देयर इज़ अ लॉट विच you know I have learned from the previous year and there's a lot that I want to change in myself, और मैं उसे अपने नए ईयर में लेके नहीं जाना चाहती. तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं. उससे पहले अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो वो कर लो, बेल आइकन को लाइक कर दो, सॉरी बेल आइकन को हिट कर दो ताकि मेरी कोई भी वीडियोस आप लोग मिस ना कर पाओ, और वीडियो को पहले ही लाइक कर दो क्योंकि मुझे पता है एंड में तो तुम ऐसे होगे वाओ, तो पहले कर दो, इट्स ओके. और कमेंट्स में मुझे बताना कि आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी. डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट. ओके, लेट्स स्टार्ट. सो गाइज 2024 स्टार्ट हो गया है, तो ऑफ कोर्स 2023 सबका मिक्स्ड रहा होगा, बहुत सारी सबके साथ अच्छी चीज़ें हुई होंगी, बहुत सारी बुरी हुई होंगी, बट आई होप कि वो बुरी चीज़ें पिछले साल में ही रह जाएं और अब ये जो साल है इसमें सब कुछ सिर्फ अच्छा हो. तो हर बारी ना ऐसा ही होता है कि मैं जब भी अपना ईयर स्टार्ट करती हूँ तो मेरे पास कोई प्लान नहीं होता, मेरे पास सिर्फ ये प्लान होता है कि मुझे न्यू ईयर पे बाहर जाना है, दैट्स इट, हो गया भाई मेरा न्यू ईयर. तो ऐसा इस साल मैं ये चीज़ नहीं करने वाली. इस साल आई वांट कि मेरा साल बिल्कुल प्रॉपर प्लान्ड हो, मुझे पता हो कि मुझे क्या करना है साल में, क्या क्या चीज़ें खुद में चेंज करनी है, कौन सी नई चीज़ें हैं जो मुझे अपने आप में लानी है ताकि मेरा साल बहुत अच्छा जाए, और ना ही सिर्फ साल मेरा खुद का इम्प्रूवमेंट हो. मुझे भी पता है कि मुझे क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है सही करने की. सो येस, बेसिकली मैंने सब कुछ एक जगह पे लिखा है, बैठ के आराम से सोचा कि यू नो हाउ आई वांट माई 2024 टू बी, एंड उसके लिए मुझे क्या क्या करना है. तो स्टार्टिंग तो यहीं से ही होएगी कि तुम बैठ के पहले सोचो कि क्या चीज़ है जो मैं नहीं कर पाई या पाया पिछले साल में, क्या चीज़ है. सबसे पहले तो तुम ये गोल सेट करो कि बाय द एंड ऑफ द ईयर तुम क्या देखना चाहते हो, अपने आप को कैसे देखना चाहते हो, क्या क्या चीज़ें कवर करना चाहते हो इस ईयर में. यू नो मिले कोई चीज़ ना मिले दैट इज़ अ सेपरेट थिंग, बट अगर तुम ट्राई ही ना करो तो वो तो फिर तुम्हारी दिक्कत है ना. अगर आप ट्राई करते हो तो आई थिंक दैट इज़ अ बेस्ट थिंग. मिलना ना मिलना दैट इज़ समथिंग एल्स, छोड़ दो उसको. ट्राई करो, कोशिश करो, सब कुछ होएगा. तो
वही चीज़ मैं खुद के साथ भी करने वाली हूँ। मैं अपनी लाइफ में बहुत कुछ चेंज करना चाहती हूँ, बट सब कुछ एक साथ नहीं होगा। मैं वही बोल रही हूँ कि ऐसे नहीं हो सकता कि ऐसे एकदम से साल चेंज हो गया, 31 से 1 में आ गए तो भाई इंसान ही चेंज हो जाए। नो, मैं अपने आप को जानती हूँ, इनफैक्ट हम सब अपने आप को जानते हैं, हमें एकदम से चेंज होना नहीं आता। हम इंसान हैं, टाइम चाहिए, टाइम लगेगा, धीरे धीरे उस पर वर्क करेंगे, बट एक खुद से एक प्रॉमिस कर सकते हैं कि चेंज तो करेंगे, टाइम लेके करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हम खुद को और ज़्यादा बेटर बनाएंगे, अपना बेटर वर्जन बनाएंगे। एंड मेरा वही सबसे बड़ा प्लान है इस साल में कि मैं दिसंबर के 31 2024 तक अपने आप को अपने आप से बेटर बनाऊं। समझ रहे हो? आज मैं जो हूँ 31 तक मैं उसका एक बेटर वर्जन बनूं, मैं ऐसे प्राउडली कह सकूँ। मजे आ गए पूरे साल में, क्या किया मैंने अपने आप में चेंज यार, क्या ही बन गई मैं। वाओ, बाय द वे तुमने पता नहीं नोटिस किया कि नहीं किया, बट मैंने अपना ना आईलाइनर चेंज किया। सबसे बड़ी चेंज की स्टार्टिंग ही मैंने यहीं से की। ब्लैक सबके पास ही होता है आईलाइनर, बट आई वांट कि मैं और कलर्स में ट्राई करूँ। यू नेवर नो कौन सा ज़्यादा अच्छा हो। और ये ग्रीनिश टाइप कलर है, अगर तुम्हें दिख रहा हो तो। स्टार्टिंग में ये मैंने लगाया फर्स्ट बार तो भाई आई वाज लाइक, क्या लग रहा था, वाओ बहुत ही ज़्यादा प्रिटी कलर है ये। दिख रहा है? मुझे कमेंट्स में बताना तुम्हें कैसा लगा ये वाला कलर आईलाइनर का। तो बैक टू द वीडियो। तो गाइज, बहुत सारी मेरी ऐसी हैबिट्स हैं जो मुझे चाहिए ही नहीं कि मैं इस साल में अपने साथ लेकर आऊँ। आई वांट कि वो मैं पिछले साल में ही छोड़ दूँ। तो एक एक करके उन हैबिट्स पे बात करते हैं पहले। सो गाइज, अब बात कर लेते हैं उन चीज़ों की जो मुझे चेंज करनी है, जिसमें सबसे पहले आएगी फिजिकल एक्टिविटी। मी बीइंग अ लेजी पर्सन, मैं कुछ फिजिकल एक्टिविटी नहीं करती, तो आई वांट कि मैं इस बार फिजिकल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व रहूँ। इट्स नॉट लाइक कि मेरे को खुद से कुछ इशू है या अपनी बॉडी से कुछ इशू है, बिल्कुल नहीं। आई एम हैप्पी द वे आई एम, बट अगर मैं कुछ भी करूँगी तो वो भी मैं खुद के लिए ही करूँगी। I just want myself to be involved in a lot of physical activities. Next thing I would work on would be, you know, पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करना। मैं बहुत सही चल रही थी अपनी पढ़ाई में, लेकिन इस सेम में आई थिंक मेरा जो लास्ट सेमेस्टर था उसमें आई थिंक मैं डगमगा गई फिर से। मैं उतना अच्छे से नहीं कर पाई हूँ जितना मुझे करना चाहिए था। मैं सिर्फ एग्ज़ाम टाइम से पढ़ी हूँ, विच आई थिंक मुझे बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं करेगा। वो सिर्फ उन्हीं एग्ज़ाम के लिए था, मुझे याद भी नहीं है। तो आई थिंक मुझे अपनी पढ़ाई में रेगुलर रहने की फिर से ज़रूरत है। तो येस, आई वुड मेक श्योर कि मैं अपनी स्टडीज़ जो हैं जैसे हैं वही करूँ। प्लस मुझे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी प्रिपेयर करना है, विच इज़ मेजर स्ट्रेस, नॉट लाइक स्ट्रेस बट वो एक मेजर कंसर्न है जिसके ऊपर मैं इस साल फोकस करना चाहती हूँ। सो येस, अगर मैं रेगुलर रहूँगी तो ही मैं कवर कर सकती हूँ ये चीज़ें, वरना फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, तो वो मैं अफोर्ड नहीं कर सकती बिल्कुल। तो येस, ये हुई मेरी दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ वुड बी टाइम मैनेजमेंट। आई एम समवन जो टाइम मैनेज तो कम, वेस्ट ज़्यादा कर देती है। मेरे को पता होता है कि मेरे को ये चीज़ें करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वो है वो, लेकिन मैं उनको मोस्टली कर ही नहीं पाती क्योंकि मैं टाइम वेस्ट ही इतना कर देती हूँ। फ़ोन देखती रह जाती हूँ, पता नहीं चलता। तो आई वुड से कि टाइम मैनेजमेंट इज़ समथिंग जो आपको आगे की लाइफ में भी बहुत हेल्प करेगा, अगर अभी से टाइम मैनेजमेंट करनी सीख ली तो। इसलिए आई थिंक टाइम मैनेजमेंट इज़ समथिंग जो सबको ही आनी चाहिए, और मुझे भी सीखनी है ये चीज़ इस साल। तो मैं इस चीज़ पे बिल्कुल वर्क करूँगी ताकि बाय द एंड ऑफ द साल मैं अपना टाइम मैनेज करना सीखूँ और बहुत सारी उन चीज़ों को प्रायोरिटाइज कर सकूँ जो एक्चुअली प्रायोरिटी डिज़र्व करती है, ना कि अपना टाइम वेस्ट करने पे ज़्यादा फोकस करूँ। तो येस, आई होप कि मैं बाय द एंड ऑफ द ईयर ये चीज़ अपनी कवर कर लूँ। अब आ रही है नेक्स्ट चीज़ की। तो नेक्स्ट चीज़ वुड बी डिस्टेंस।
कैसे समझाऊं। नेक्स्ट थिंग वुड बी मेंटल पीस, को तो बहुत आदत हो गई है और बहुत ज़रूरत है। अगर आपकी लाइफ में पीस है ना तो आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी, क्योंकि एक पीसफुल माइंड बहुत एक्टिव माइंड होता है। लाइक अगर आपके पास शांति ही शांति है तो आप 10 चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व हो सकते हो, जो कि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा खुद के लिए। फालतू की बहसबाजी में, लड़ाई झगड़े में, यूजलेस कॉन्वर्जेशंस, टाइम वेस्ट, इनसे ज़्यादा कोई चीज़ नहीं है जो आपके दिमाग को खाली करने में हेल्प करे। अपना टाइम वहाँ वेस्ट करने की जगह जो आपकी एनर्जी को वेस्ट कर रहा है, rather you should invest your energy in something जो आपको फ्यूचर में जाके बेनिफिट दे। तो आई थिंक उसके लिए सबसे पहले आपको मेंटली प्रिपेयर होना होगा। और अगर आपके माइंड में पीस नहीं है, पीसफुल एनवायरनमेंट ही नहीं है, आप शांत नहीं हो, तो आप नहीं कर सकते। और सबसे पहली चीज़ कि अपना मेंटल पीस अपने ही हाथ में है। आई वॉन्ट इस साल में सीख जाऊँ टू से नो। आई एम समवन जो ना नहीं कर पाती। इट्स लाइक अगर मेरा मूड नहीं है, मैं चिड़चिड़ी हो रही हूँ, मैं वो किसी से कोई बात नहीं करनी है एंड स्टफ, बट कोई होगा जिसको बात करनी हो या लाइक व्हाटएवर, तो मैं ऐसे हो जाऊँगा, मैं सब कुछ साइड में रख के उस इंसान की बात सुन लूँगी। कि मेरी अगर प्रॉब्लम चल रही है, अगर मैं खुश नहीं हूँ, मैं किसी बात से चिड़चिड़ी हो रही हूँ, मेरी लड़ाई हुई, और कोई सामने वाला मुझे आके बोले कि यार मेरे को ये हो गया वो हो गया, तो मैं अपनी चीज़ साइड रख दूँगी। नो मैटर कि उसने मुझसे पूछा कि नहीं, मेरे बारे में कोई पूछ रहा है कि नहीं, मेरे को कोई हैप्पी फील करवा रहा है कि नहीं करवा रहा, मैं सोचती नहीं हूँ ये चीज़, बट मैं अपनी एनर्जी उसमें वेस्ट कर दूँगी कि भाई ठीक है, आई एम लिसनिंग टू यू। इट्स नॉट लाइक कि आपको अच्छा नहीं होना चाहिए, ऑफकोर्स होना चाहिए, बट देयर शुड बी अ लिमिट रखो। और देखो कि जैसे हम अवेलेबल है, सुन रहे हैं, व्हाटएवर, तो क्या सामने से भी हमें उतना रिजल्ट मिल रहा है। ये टॉपिक कहाँ से शुरू हुआ था, कहाँ चला गया, बट ठीक है। हाँ, मतलब आई होप आपको समझ आया हो मेंटल पीस वाली चीज़। खुद में खुश रहो, खुद में लिमिटेड रहो, अपने गोल्स पे वर्क करो और आगे की लाइफ सेट करने के बारे में सोचो। अभी का छोड़ो, वेस्ट कुछ मत करो, इनफैक्ट उसे यूज़ करो, यूटिलाइज करो टाइम को, ताकि आपका फ्यूचर अच्छा हो। प्रेजेंट को भी इंजॉय करो, बट फालतू चीज़ों में वेस्ट मत करो। दैट इज़ समथिंग मैं अपने ऊपर भी लेना चाहती हूँ। मैं फालतू की बातों से डिस्टेंस मेंटेन करना चाहती हूँ और ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करूँगी उन चीज़ों में जो मेरे लिए अच्छी है, मेरे फ्यूचर के लिए अच्छी है एंड एवरीथिंग। बहुत ऐसा लग रहा है कि इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है। मेरी फैमिली वाले कोई देखेंगे ना तो वो तो पक्का बोलेंगे, ओहो आप बोल रहे हो ये? यस, मैं बोल रही हूँ, मैं साल करूँगी। स्पेशली मेरे मम्मी पापा देखेंगे तो ऐसे ही होंगे, हाँ बस बोल के रह गई, हो गया। नो, मैं करूँगी। तो लास्ट चीज़ है मेकिंग माई सेल्फ अ प्रायोरिटी। यस, अब ये ऐसी चीज़ नहीं है जिसे हैबिट की ज़रूरत है, बट कभी कभी होता है कि हम अपने बारे में नहीं सोचते, सामने वाले की सुन लेते हैं, तो वो चीज़ तो ऐसे डिलीट करनी है मुझे मेरी लाइफ में बिल्कुल। अगर मैं नहीं हूँ मूड में, मेरा कुछ नहीं हो रहा, मेरा समझ रहे हो, तो फिर मेरे को मतलब नहीं है, छोड़ दो। अपने आप को प्रायोरिटी दो, बट ऐसा भी मत हो जाओ कि भाई सेल्फिश ही हो जाओ। मेरे को नहीं लगता मैं सेल्फिश हो पाऊँ, बट मैं बिल्कुल ट्राई करूँगी कि मैं खुद को प्रायोरिटी रखूँ, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट मी, कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही हूँ नहीं बढ़ रही, जो भी मैं कर रही हूँ वो मेरे लिए सही है कि नहीं, जो लोगों से मैं बात कर रही हूँ वो मेरे लिए सही है कि नहीं, मुझे खुशी हो रही है कि नहीं, मुझे मैं दीज वर्ड्स शुड बी अ प्रायोरिटी। अपने आप को प्रायोरिटी नहीं दोगे तो कुछ नहीं होना। ये चीज़ मैंने सीख ली। आई स्वेयर मैंने बहुत चीज़ें सीखी हैं पिछले साल से, बिकॉज यू नो देयर वर पीपल आई वॉज वेस्टिंग माई टाइम ऑन लिटरली। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ मेरा बॉन्ड ब्रेक हो गया। तो अब अगर मैं सोचूं तो मुझे यही लगता है कि मैंने अपने आप को इतना इन्वेस्ट कर दिया कि अपने आप को अपनी प्रायोरिटीज़ ही भूल गई, उनमें इतनी इन्वेस्ट हो गई थी, ये वो इतना टाइम बर्बाद किया। तो ऐसे कोई फ़ायदा नहीं है।
खुद के बारे में सोचो, क्योंकि हर कोई अपने बारे में ही सोचता है। इससे बहुत सारी चीज़ें होंगी अगर खुद को प्रायोरिटी रखोगे। सबसे पहले तो मेरे को लगता है इसी चीज़ से मेरे बाकी सारी पॉइंट कवर हो जाएंगे। मैं अगर मेरी प्रायोरिटी हूँ तो मैं ऑलरेडी सबसे, वो लोग मुझसे डिस्टेंस मेंटेन कर लेंगे, मैं भी उनसे कर पाऊंगी जो फालतू में फोकट में बस टाइम वेस्ट करने के लिए ही हैं और कुछ काम नहीं है उनको। जो भी XYZ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं फालतू, समझ रहे हो, वो भी हट जाएंगे। मतलब लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, एक चीज़ कर लो, बाकी सब अपने आप होती चली जाएंगी। और सबको ही करनी चाहिए ये, आप लोगों को भी ये चीज़ सोचनी चाहिए, करनी चाहिए कि खुद को प्रायोरिटी कैसे दें और देओ। So the last thing would be personal growth. Yes, which is a very big thing और जो सबको करनी ही चाहिए। By the way, I'm really sorry for the shore अगर आ रहा हो तो yes, personal growth is, you know, I am someone जो अभी अपने घर पे ही है, तो मैं इट्स मोर लाइक मैं अपने बबल में हूँ। मुझे सब कुछ इजीली मिल जाता है, अभी मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। मैंने कुछ ऐसे बाहर जाके किया नहीं है एक्स्ट्रा में कुछ, बट इट्स नॉट लाइक मैं भी पहले सोचती थी, और आप लोगों में से बहुत लोग सोचते होंगे कि भाई अभी तो वो टाइम नहीं है, क्या ही करना, ये कहाँ चला जा रहा है बार बार। हाँ ठीक है, अभी हम लोग घर पे हैं, ठीक है, सबके साथ हैं, व्हाटएवर, अभी हम इतना क्या ही पेन लेना, बाहर जाएंगे कर लेंगे। बट इट्स नॉट लाइक कि तुम तभी करो जब तुम चले गए, तुम अभी भी धीरे धीरे करके सीख सकते हो। तो मैं बहुत चीज़ें सीखूंगी, मेरे को कुकिंग नहीं आती, मैं वो सीखने वाली हूँ, धीरे धीरे करूँगी, बहुत कुछ करूँगी, तो मैं कुकिंग भी सीख जाऊँगी, बहुत कुछ करूँगी। मतलब मैं इनिशिएटिव लूँगी बहुत, ताकि मैं धीरे धीरे करके सीख जाऊँ। नेक्स्ट थिंग वुड बी, मैंने कभी अकेले ट्रैवल नहीं किया, तो आई रियली वांट इस साल मैं अकेले ट्रैवल करना भी सीख जाऊँ। इट्स लाइक मुझे नहीं आता, मैं कहीं पे भी ऐसे अकेले ट्रैवल नहीं कर सकती, ना मुझे ट्रेन पकड़नी आती, मुझे बस पकड़नी आती, मुझे वाहिनी लेनी भी नहीं आती, क्योंकि मैं हर जगह अपने खुद के पर्सनल व्हीकल से जाती हूँ, तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती। बट इट डजंट मीन कि भाई मैं सीखूँ भी नहीं, मैं अब इतनी बड़ी हो चुकी हूँ, मुझे आना चाहिए आई थिंक। तो मैं अपने बबल में से बाहर निकल के बहुत सारी चीज़ें सीखना चाहती हूँ। अकेले ट्रैवल करना, इट्स लाइक इंडिपेंडेंट बनना सीखना ही चाहिए, चाहे तुम थोड़ा सा बनो, थोड़ा सा ज़्यादा बनो, डजंट मैटर। बिकॉज एक पॉइंट आएगा जब आपको अपने घर से बाहर जाना पड़ेगा, चाहे पढ़ाई के लिए, चाहे जॉब के लिए, किसी के लिए भी, तो इट्स बेटर कि मेंटली प्रिपेयर्ड रहो, धीरे धीरे करके प्रिपरेशन करनी ही शुरू करो, ताकि ऐसा ना हो कि बर्डन आ जाए, फिर ऐसे हाय तौबा मचाओगे कि भाई पहले क्यों नहीं किया या व्हाटएवर। ऐसे नहीं होना चाहिए, धीरे धीरे करके घर पे ही हो तो ज़्यादा कंफर्टेबल हो, तो करना शुरू करो तभी आएगा। तो मैं पर्सनली ये चीज़ें करूँगी ताकि मैं कल को अगर बाहर जाती हूँ तो मुझे इजी हो, मैं ऐसे बर्डन ना लगे मुझे, और ऐसे मैं हड़बड़ा ना जाऊँ कि अब क्या करूँ अब क्या करूँ, समझ रहे हो। ओके, अब ये तो हो गई सारी हैबिट्स वाली चीज़, उन्हें हटा दो। लास्ट चीज़ जो मैं इस टॉपिक में कवर करना चाहती हूँ, दैट इज माई विजन बोर्ड। यस, विजन बोर्ड मैंने फर्स्ट टाइम बनाया है चार्ट पे, वरना मैं हमेशा अपने फ़ोन पे बनाती थी और उसको अपना वॉलपेपर बना देती थी। बहुत आवाज़ें करते हैं लोग। विजन बोर्ड मैं पहले अपने फ़ोन में बनाती थी, उसको वॉलपेपर बना देती थी, बट मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे वॉलपेपर मतलब अच्छा है, इट्स नॉट लाइक कि कुछ भी ये वो, बहुत सही है। आप नहीं बना सकते उस पर चार्ट पेपर्स पे फोटोज वगैरह लेके, तो इट्स ऑल राइट, आप उस पर बना लो फ़ोन वॉलपेपर पे, बट मैं चार्ट पे बना सकती थी, इसलिए आई थिंक, क्योंकि मैं हमेशा फ़ोन पे बनाती हूँ, तो मैं चार्ट पेपर पे बना सकती थी, इसलिए आई थॉट कि इस बार मैं चार्ट पेपर पे बनाती हूँ और उसको स्टिक करूँगी कहीं अपनी आंखों के सामने, उसे रोज़ देखूँ। मैं खुद पे काम कर रही हूँ, पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन कर रही हूँ, बहुत सारे गोल्स हैं वो अचीव कर रही हूँ, और बहुत सारे स्टेप्स ले रही हूँ अपने फ्यूचर को बहुत अच्छा बनाने के लिए, जो कि आप लोगों को भी करना चाहिए। एंड विजन बोर्ड इज समथिंग जो शायद सबको बनाना चाहिए, सबको। न्यू ईयर बहुत अच्छा टाइम है विजन बोर्ड्स बनाने के लिए, अपने गोल सेट करने के लिए। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाओ, लिखो, मस्त एंजॉय करो और ट्राई करो। नज़रों के सामने रहेगी तो पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ें अचीव करनी है, क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, और अगर गोल सेट होता है ना तो भाई ऐसे करके रास्ते पे अपने आप ही बनने लग जाते हैं। मैं अभी आपको अपना विजन बोर्ड नहीं दिखाऊंगी, उस पर मैं सोचूं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, अभी बनाऊं चाहे बाद में देखी जाएगी, आई डोंट नो, वो मैं आपको दिखाऊंगी।
उसके लिए एक सेपरेट वीडियो होगी, मैं एक्सप्लेन भी करूँगी। और ज़्यादा मैं अभी इसलिए नहीं बता पाऊँगी क्योंकि मैं भी बहुत न्यू हूँ इसमें, मैं भी सीख रही हूँ, तो मेरे से तो तुम क्या ही सीखोगे, इसलिए मैं कुछ ज़्यादा विजन बोर्ड के बारे में नहीं बोलना चाहती। यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस हैं, आप लोग देख के बना सकते हो, बट आई थिंक सबको बनाना चाहिए। तो यस गाइज, यही सारे टॉपिक्स थे जो मुझे इस वीडियो में कवर करने थे, एंड आई थिंक मैंने ट्राई किया है अपना एक्सप्लेन करने का। मैंने बहुत सारे टॉपिक्स, अगर आप लोग भी मेरी वीडियो से रिलेट कर पाए हो, बहुत सारी चीज़ें आपको भी रिलेटेबल लगी हो, और शायद अगर मैंने 1% भी आप लोग को कुछ भी समझाया हो, समझा पाई हूँ एक्चुअली, तो इट्स ग्रेट। आप लोग भी अपनी लाइफ पे वर्क करो, अपने आप पे वर्क करो, एंड अपना एक बेटर वर्जन क्रिएट करो बाय द एंड ऑफ द ईयर। आई रियली होप आप सब लोग अच्छा करो, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। एंड गाइस, दैट इज प्रीटी मच इट फॉर दिस वीडियो, सो I will see you super soon with the next video. Till then, bye. Like, share and subscribe. Do not forget. Okay? Bye.